टू ड्रॉ फिक्सचर्स, नॉकआउट एंड लीग बेसिस। तो नॉकआउट में पहले हमें ये जानना होगा कि बाय और सीडिंग क्या होती है, और साइक्लिक में दो मेथड से फिक्सचर्स बनते हैं, साइक्लिक, लीग में साइक्लिक एंड स्टेयरकेस। पहले नॉकआउट, व्हाट इज़ बाय? बाय ये एक ऐसी टीम है, मतलब इसे एक टीम ऐसे बोलते हैं कि उस टीम को बाई मिली है। तो दिस मीन्स कि वो टीम पहले राउंड में नहीं खेलेगी, वो सेकंड और थर्ड आगे राउंड्स में खेलेगी, वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी। रेफर्स टू अ डमी टीम दैट डज नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड बट पार्टिसिपेट्स इन द सेकंड राउंड इफ़ द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज़ नॉट इन द पावर ऑफ 2। अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 2 की पावर में नहीं होती हैं तो बाई दी जाती है टीम्स को। सेकेंड इज सीडिंग, द स्ट्रॉन्ग टीम्स आर सेलेक्टेड टू कीप देम एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फिक्सचर्स। कुछ स्ट्रॉन्ग टीम्स को सिलेक्ट किया जाता है जो फर्स्ट टूर्नामेंट, मतलब जो फर्स्ट मैच नहीं खेलती, उनको फिक्सचर पे उनकी अप्रोप्रिएट जो उनका लेवल है उस लेवल पे मैचेस के लिए सेट किया जाता है। तो अब हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। नाउ फिक्सचर्स, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ टीम्स इन अपर एंड लोअर हाफ। अब कितनी टीम्स अपर हाफ में होंगी, कितनी टीम्स लोअर हाफ में होंगी, ये कैसे पता चलेगा? अपर हाफ कैसे निकलेगा? जितनी टीम्स हैं उसमें +1/2, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टीम्स +1/2। लोअर हाफ में टोटल नंबर ऑफ टीम्स -1/2। हियर एन एग्जाम्पल इज गिवन दैट how many teams will be kept in the upper half and the lower half if 11 teams are participating। तो upper half के लिए total number of teams तो 11 है, upper half के लिए 11 + 1/2 that is 6 teams, और lower half के लिए 11 - 1/2 that are 5 teams। Now next is method of fixing buys। अब बाय कैसे निकालते हैं और कैसे कौन सी टीम को देते हैं? तो हाउ मेनी बायज, एग्जाम्पल 2, हाउ मेनी बायज विल बी गिवन इन टोटल इन द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ इफ़ द टोटल नंबर ऑफ टीम इज़ 11। अब टोटल टीम्स कितनी हैं? 11 है। अब 11 के पास हाईएस्ट नंबर कौन सा है जिसकी जो पावर ऑफ 2 है, दैट इज़ 16। यहाँ मैंने आपको नीचे दिया हुआ है लाइक 2, 4, 8, 16, 32। So these are the number which are of power of 2. So we have to if we have 19 teams, then we'll minus 32 from, then we'll minus 32, that is 32 minus 19. Here we have 11, so we'll do 16 minus 11. Next, highest power. Now the difference comes 16 minus 11, that is 5 buys. So how do we take out buy? अपर हाफ में निकालते हैं नंबर ऑफ बायज -1/2 और लोअर हाफ में नंबर ऑफ बायज +1/2। तो अपर हाफ में 5 - 1/2 दैट आर 2 बाइज, एंड लोअर हाफ में 5 + 1/2 दैट आर 3 buys. So how do we now arrange the buys? So first there are 11 teams. So first we have 11 teams here, right? Here how do we give buys? So the first buy is always, firstly we'll half it, we'll differentiate the upper half and the lower half, then we'll start giving our buys. How? The first buy is given at the lowest number of team in the lower half। सबसे लोअर हाफ में जो सबसे नीचे वाली टीम होगी उसको फर्स्ट बाय मिलेगी, और सेकंड बाय मिलेगी जो अपर हाफ में सबसे ऊपर वाली होगी, थर्ड बाय मिलेगी जो लोअर हाफ में सबसे ऊपर होगी, और फोर्थ बाय मिलेगी जो अपर हाफ में सबसे नीचे होगी। दैट इज़ द प्रोसीजर। पहले यहाँ मिलेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड वन, this is the third one, and this is the fourth one.
सो हियर इट इज़ क्लियरली गिवन। और अब जो बाय जिनको बाय मिली है वो पहला राउंड तो खेलते नहीं हैं, तो मैचेस कैसे होते हैं? 2 और 3 में बाय नहीं है तो उनका पहला मैच होगा। 4 और 5 के बीच में जो होगा वो सेकंड मैच होगा। 8 पहले सेकंड और थर्ड के बीच में फर्स्ट मैच होगा, फिर 4th और 5th के बीच में होगा मैच, फिर 8th और 9th के बीच में होगा। ये मैच हो जाने के बाद ये मैच हो जाने के बाद जो ऊपर से शुरू करेंगे हमेशा, तो जिस टीम को सेकंड नंबर पे बाय मिली है और जो 2 और 3 का विनर हुआ है, ये दोनों मैच करेंगे। फिर 4 और 5 के मैच का विनर जो रहेगा वो, और जिस टीम को बाय मिली है ये दोनों, ऐसे फिर ये दोनों विनर्स, ऐसे विनर निकल जाएगा। सेम हियर थर्ड और 8th और जिसको थर्ड नंबर पे बाय मिली है, जिसको थर्ड नंबर पे बाय मिली है, क्या हो गया, जिसको थर्ड नंबर पे बाय मिली है और जो 8th और 9th में से जो विनर है उन दोनों का मैच होगा। और देखो 5th बाय ये बताया नहीं था, हमने ये किया। अब पहले बाय यहाँ मिली, फिर यहाँ मिली, फिर यहाँ, तो वापस नीचे से शुरू होगी यहाँ, तो यहाँ पे 5th बाय आ गई। फिर जो ये मैच होगा वो 5th बाय और 1st बाय, यानी 10th और 11th नंबर पे जो टीम है वो दोनों खेलेंगे, और सेम वे पे ऐसे विनर हो जाएंगे, और फिर जो 2 विनर्स बचे हैं उनके बीच में वापस मैच होगा, फिर विनर निकलेगा। नाउ फिक्सचर्स ऑन नॉकआउट बेसिस। हाउ डू वी मेक फिक्सचर्स ऑन नॉकआउट बेसिस? पूरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। ये जो ऊपर जो 2 स्टेप्स हैं वो सेम का पूरा गिवन है नीचे, तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर है और नीचे सारा एक साथ है, क्योंकि एग्जाम में इट विल कम लाइक फिक्सचर्स ऑन मेक अ फिक्सचर्स ऑन नॉकआउट बेसिस इफ़ 11 टीम्स आर गिवन और इफ़ 19 टीम्स आर गिवन, ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी ऐसा नहीं आता कि फिक्स द बायज ऑफ 11 टीम्स और फिक्स द और सेपरेट द टीम्स विद अपर हाफ और लोअर हाफ, ऐसा नहीं आएगा। पूरा एक आएगा फिक्सचर, मेक द फिक्सचर ऑन knockout basis or league basis. So here I have explained this whole lot of fixture, how to make it. Now here it is given number of rounds. This particular thing, this one, this particular thing is not very important, क्योंकि वो नहीं देखी जाती है एग्ज़ाम में. It is how we make fixture, but number of rounds, we don't need to count that number of rounds, because we have already made out the matches and we have already made how and when the matches will be held. So if we want to take out the rounds, then we can see that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 matches हो रहे हैं, तो ये अपने आप निकल के सामने आएंगे. वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट फर्स्ट. ओके, now here comes the next example. The next example says that fixture of 19 teams on knockout basis. Here I have done the same thing, that total number of teams 19, total matches 19 minus 1. This is the method how we take out the total number of matches. Number of teams minus
number of teams minus 1. Teams in upper half, same thing, 19 plus 1 upon 2, 10 teams, and lower half 19 minus 1 upon 2, 9 teams. अब टोटल नंबर ऑफ बायज 19 के पास में कौन सा हाईएस्ट ऐसा नंबर है जिसकी 2 पावर है 32. हियर आर नंबर्स आर गिवन एट द अबव 2 4 6 8 2 4 8 16 एंड 32. सो 32 माइनस 19 13 बाइज. तो टोटल 13 बाइज मिलेंगी इस टूर्नामेंट के फिक्सचर में. तो अपर हाफ और लोअर हाफ में भी बाय निकाल ली. 13 माइनस 1 अपॉन 2 6 बाइज इन अपर हाफ एंड 7 बाइज इन लोअर हाफ. सो हियर टेक अ लुक. पहली बाय मैंने यहाँ दी, उसके बाद यहाँ पे सेकंड, फिर आई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ. एक मिनट देखो. फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th और 13. ऐसे 13 बाइज मिल गई. सेम वे में पहला मैच होगा 4 और 5 में, फिर 6 और 7th नंबर की टीम पे, फिर होगा 14th और 15th. फिर उसके बाद 4th नंबर का मैच होगा फर्स्ट और सेकंड टीम में जिनको बाय मिली है, और फिर मैच होगा थर्ड टीम जिसको बाय मिली है और 4th और 5th का जो विनर है. ऐसे ही पूरा प्रोसीजर चलेगा जिससे टोटल 18 मैचेस बन के एंड में विनर आ जाएगा. द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम. नाउ सीडिंग एग्जाम्पल. सीडिंग का एग्जाम्पल सिंपल सीडिंग है. ये सिंपल सीडिंग में वही सेम चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस बाय के साथ ब्रैकेट में सीडिंग लिखा हुआ है. बाकी द नंबर एंड द प्रोसीजर हाउ द फिक्सचर इज़ मेड इज़ द सेम. इसमें है कि 11th, 1st, 7th और 6th को स्पेशल बाय लिए जिसमें सीडिंग लिखा हुआ है. 10th में नॉर्मल बाय है. नाउ स्पेशल सीडिंग. इन स्पेशल सीडिंग द सीडेड प्लेयर्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल. जो प्लेयर्स या जो टीम को स्पेशल सीडिंग मिलती है तो वो डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल्स में जाते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, if 20 players are participating in a table tennis tournament on knockout basis and 4 players are to be kept in special seeding, draw their fixtures. देखो 20 टीम्स पहले लिख ली पूरी, अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया. अब अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया तो आराम से हम इनके 4 क्वार्टर्स बना पा रहे हैं. क्वार्टर्स तभी होएगी, क्वार्टर सीडिंग मतलब स्पेशल सीडिंग तभी होएगी जब आराम से 4 क्वार्टर्स बन रहे हों. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर बन रहा है. तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, 20, 11 और 10 इन पे सीडेड क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल जो गिवन होगा वो लिखेंगे. वही सेम प्रोसीजर. सेकंड और थर्ड का मैच, फोर्थ और फिफ्थ का, सिक्स्थ और सेवेंथ का मैच, 8th और 9th का मैच. सेम इन द लोअर हाफ. 12th and 13th मैच, 14th and 15 will compete, 16 and 17 will compete, and 18 and 19 will compete. Then the winners of 2nd, 3rd and 4th, 5th will compete with each other, and the winners of 6th, 7th and 8th, 9th will compete with each other. इन स्पेशल सीडिंग में हम अलग से क्वार्टर्स बना के करेंगे तो ज़्यादा ईजीली होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी. और फिर जिसको सीडेड मिली है जो क्वार्टर फाइनल में है, फिर वो टीम और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो विनर है वो टीम एक साथ खेलेंगे. ऐसे ही अपने आप 4 क्वार्टर्स बन गए, 2-2 के मैच होके एंड में विनर निकल जाएगा. दिस इज़ हाउ सीडिंग टेक्स प्लेस इन नॉकआउट. This is how fixtures are made at knockout. Now how the fixtures are made
ऑन लीग बेसिस. अब लीग पे दो टाइप्स के फिक्सचर्स बनते हैं. फर्स्ट इज साइक्लिक मेथड एंड द सेकंड इज स्टेयरकेस मेथड. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि मेक द फिक्सचर्स ऑन लीग बेसिस. या तो वो अलग से बोलेंगे साइक्लिक पे बनाओ, या अलग से बोलेंगे कि स्टेयरकेस मेथड पे बनाओ, या सिर्फ इतना क्वेश्चन दे देंगे मेक द फिक्सचर ऑन लीग बेसिस ऑफ दिस नंबर ऑफ टीम्स. तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है आप साइक्लिक मेथड से बनाते हो या स्टेयरकेस मेथड से बनाते हो. बट द सजेस्टेड मेथड इज स्टेयरकेस बिकॉज इट इज़ ईजी एंड इट कंज्यूम्स लेस टाइम. सो लेट्स सी. द फर्स्ट इज साइक्लिक मेथड. तो ये कैसे होगा? ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 6 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू साइक्लिक मेथड. टोटल नंबर ऑफ टीम्स 6. टोटल नंबर ऑफ मैचेस n-1/2. लीग बेसिस का पहले फॉर्मूला बताया था सिंगल लीग. अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो मतलब वो सिंगल लीग ही है, नहीं तो अगर डबल लीग होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि डबल लीग है. अगर कुछ भी नहीं गिवन तो वो सिंगल लीग है. So here comes the 15 matches with the formulas. So then we have to take the number of rounds. And how to take out the number of rounds? Here it is important to take out the number of rounds in league basis, in cyclic method. Number of teams -1. 6 teams है -1, 5 rounds. अब कैसे? In this way we write the number of teams like 1, 2, 3, then 4, 5, 6 at the left hand side. Like this we'll make 1, 2, 3, 4, 5 columns, and this is how the procedure goes on. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Then after first it will come 6, second, third, fourth, fifth. Then first क्योंकि फर्स्ट टीम सब टीम के साथ खेलेगी, एक टीम सब टीम के साथ खेलेगी. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द फिक्सचर. देन इट कम्स फर्स्ट टीम के नीचे 5, 6, देन 2, 3, 4. देन फोर्थ राउंड फर्स्ट के नीचे आ रही है फोर्थ. इट गोज इन अ रिवर्स वे बट द नंबर 1 विल बी फिक्स्ड एट दैट पोजिशन ओनली. इट मूव्स क्लॉकवाइज. नाउ ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 5 टीम्स. अब यहाँ पे है ऑड नंबर और वी कैन से इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ द टीम्स आर नॉट इन द पावर ऑफ 2. सो हेयर हाउ डू वी टेक आउट द नंबर ऑफ मैचेस? हेयर वी कीप द नंबर ऑफ मैचेस सेम एज द नंबर ऑफ teams, like 5 teams, so 5 rounds. So in first example where we have fixed the position of 1 because it was even number of teams, but here it is the odd number of teams, so we will fix the position of by. We will write by, then 1, 2, 3, 4, 5, and the position of by will be fixed, but the numbers will rotate like 5, 1, 2, 3, 4, like by, then again 4, 5, 1, 2, 3. In this way the procedure goes on. And here is the third example. Draw a fixture of 8 teams on league basis according to cyclic method. The same thing, first we'll take out the number of matches, then we'll take out the rounds. 8 minus 1, 7 rounds. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here again also it is similar to the first example. The teams are in the even number, are in the power of 2. So the position of first team will be fixed and the others will rotate. Now the second is staircase method. Draw a fixture of 9 teams on league basis according to the staircase method. It is the easiest fixture which we can make. First we'll write, see it is very easy, we can understand it. We have 9 teams. Right? So we have written 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 1. So the first team is playing with second, then third, then fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. The same way
but at a lower position, the second team is playing with third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. And the same way this procedure goes on till the eighth team plays with 9 team again. It forms a staircase or a ladder, not a ladder, yes, a staircase outline or diagram. And yes, it is important to make this staircase box in the exams or you will not be marked. So that was all for this chapter. Hope you all understood it. Thank you.